दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो वीडियो आपके अंडर ग्रेजुएशन के कॉलेज से रिलेटेड क्या होने वाली है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे जो प्यारे प्यारे दोस्त है वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं अपने कॉलेज सिलेक्शन को लेकर। अब वो बड़ा कैंपस देख के बड़ी चीजें देख के वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, फेस्ट देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियों की वजह से आप उनका जो गलत कॉलेज चूज कर लेते हो और उसका जो भुगतान है उनको पूरी लाइफ टाइम क्या करना पड़ता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आपकी 12th स्टैंडर्ड के बाद चाहे आप कॉमर्स से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आर्ट्स से बिलोंग कर रहे हो, चाहे साइंस से बिलोंग कर रहे हो, इट डजंट मैटर आप क्या करने जा रहे हो, इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, बीएससी करने जा रहे हो, डिप्लोमा, बीकॉम, बीएमएस क्या करने जा रहे हो मैटर नहीं करता। ये सभी के लिए कॉमन वीडियो होने वाली है तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज क्या आता है, सबसे पहला चीज यहाँ पे आता है रिसर्च और ऑप्शंस। अब रिसर्च और ऑप्शंस मतलब सर कहना क्या चाहते हो। अब बड़ा ऑब्वियस सी बात है, अब कॉलेज की जब आप लिस्ट तैयार करते हो आपका एक लिस्ट तैयार होता है, 2 3 4 ऐसे 5-6 कॉलेजेस की आपकी क्या लिस्ट क्या तैयार हो जाती है कि भैया मुझे इनमें से किसी एक कॉलेज में क्या एडमिशन क्या लेना है। अब मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप हमेशा जब कभी भी किसी कॉलेज पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके बारे में रिसर्च जरूर कर लेना। मतलब रिसर्च करना मतलब क्या है, रिसर्च इन द सेंस आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज कोर्सेज कौन से ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको पता कर लेना है कि भाई कॉलेज जो है कौन से कोर्सेज देता है और वो कोर्सेज देता है तो किस क्वालिटी वाइज देता है, क्या क्या चीज है उस कोर्सेज के अंदर और ज्यादा इंक्लूड होता है आपके एकेडमिक्स के अलावा। तो दूसरी चीज जो आपको पता कर लेनी है वो एक्रेडिटेशन, मतलब बेसिकली ये जो कॉलेज है ये कॉलेज जो है इसकी मान्यता है कि नहीं मान्यता है ये आपको पता कर लेना है। साथ ही साथ आपको ये भी चीजें पता कर लेनी है कि इसकी नैक रैंकिंग कितनी है, नैक ग्रेडिंग कितनी है, एनआरएफ रैंकिंग क्या है, ये सारी चीजों के बारे में भी आपको क्या पता क्या कर लेना चाहिए। और तीसरी चीज जो आपको पता कर लेनी है वह यह होता है कि बेसिकली इस कॉलेज में जो फैकल्टीज कैसे हैं, ठीक है, फैकल्टीज कैसे क्या क्या फैसिलिटीज हमें कॉलेज में मिलती है, इन चीजों के बारे में भी आपको क्या पता करके क्या रख लेना चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में हम जब कॉलेजेस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई सिनेरियो कुछ अलग ही रहता है, साइट्स पे कुछ था, सुना कुछ था और देख रहे कुछ है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप कॉलेज विजिट करके ये सारी चीजें देखोगे तो बहुत ज्यादा क्या बेटर हो जाएगा। फिर आता है अंडरस्टैंड द एडमिशन क्राइटेरिया, सही बात है। अब आपने कॉलेज के बारे में रिसर्च कर लिया, अब आपकी बारी ये आती है कि एडमिशन का जो क्राइटेरिया वो क्या है वो समझ लो। So, अब इसमें एडमिशन क्राइटेरिया हमें समझना क्या है, सबसे पहली चीज एलिजिबिलिटी समझ लेनी है आपको कि इस कॉलेज में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया मुझे फुलफिल करने पड़ेंगे। फिर दूसरी चीज जो रहती है कॉलेज का कट ऑफ क्या होने वाला है, ठीक है। कॉलेज अभी कट ऑफ कॉलेज का क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा, पिछले साल कितने परसेंट पे जो एडमिशन क्लोज हो गया था मेरे पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, वो आपको पता कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे पता कर लेनी चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ का ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब कई बार ये होता है कि एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है और हम ऑफलाइन के दर बदर बोलते ना धक्के खाते बैठते हैं, तो ये चीज आपको नहीं करनी, ये चीज आपको क्या सोच समझ के क्या कर लेनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको जो चीज करनी चाहिए प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट। अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए, जैसे आपका आईडी प्रूफ हो गया, आपके एसएससी एचएससी की मार्कशीट हो गई, स्कूल का एलसी हो गया, डोमिसाइल हो गया, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर हम किसी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्या संजो के क्या रख लेना चाहिए आपको। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं फिर आता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ भाई फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग से सर मतलब क्या आपका, फाइनेंशियल प्लानिंग से मतलब यह है मेरा कि सबसे पहले एक चीज आप एक बजट डिसाइड कर लो कि आपके पेरेंट्स आप डिस्कस कर लो कि भैया मेरे पर्टिकुलर कोर्स के लिए हम कितने पैसे क्या खर्चा क्या कर सकते हैं। अब क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, रीजन ये होता है कि कई बार हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कई बार कोर्सेज ना कंप्लीट करने का एक मेन रीजन ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम उस कॉलेज की जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, हमें उतना फी पे नहीं कर पाया और उस रीजन से वजह से मुझे कॉलेज क्या करना पड़ा, ड्रॉप क्या करना पड़ा, ये चीज होती है। अब इसकी वजह से आपको बजट तो देखना, बजट के साथ ही साथ कॉलेज की ट्यूशन फीस क्या है ये भी आपको पता कर लेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए मेरी फीस कितनी होगी, ठीक है। अब आपको बता देना चाहता हूं कि ग्रेजुएशन में आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो एनुअल बेसिस पे नहीं होते हैं, वो आपकी सेमेस्टर बेसिस पे होते हैं, मतलब हर 6 महीने में आपकी एग्जामिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो ट्यूशन फीस क्या वो पता कर लेनी चाहिए। अब ट्यूशन फीस आपने पता कर ली तो आपको ये भी देख लेना है कि क्या कॉलेज में कोई स्कॉलरशिप मिलता है क्या, और क्या उस स्कॉलरशिप के लिए मैं एलिजिबल हूंगा क्या, तो मैं अगर एलिजिबल तो मेरी कितनी फीस कम हो पाएगी और उस उतनी फीस कम होने की वजह से क्या मेरा जो बजट है वो मेरा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ये भी चीज मुझे क्या कर लेनी चाहिए, मुझे पता क्या कर लेनी चाहिए।
वरना आगे चलकर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आगे आप इन सारी मुश्किलों का सामना करो। कोई भी आपका मेन फाइनेंशियल रीजन की वजह से आप किसी भी तरह का ड्रॉप लो, इस वजह से मैं ये चीज आपको कह रहा हूं। फिर नेक्स्ट जो आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको करना क्या, पहले आप पता कर लो कि फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है। तो दूसरी चीज आपको पता कर लेनी चाहिए, डेडलाइन पता कर लीजिए। अब डेडलाइन क्यों बोल रहा हूं पता है क्या, तो डेडलाइन इसलिए बोल रहा हूं कि हम जो दोस्त हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते थे कई बार कि फॉर्म तो लेकर आते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता डेडलाइन क्या होती है। अब उसकी वजह से वो फिर डेडलाइन उनकी मिस आउट हो जाती है और कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स है एनडीए के जो रिजल्ट्स थे, सॉरी एनडीए के जो एप्लीकेशन फॉर्म थे आने वाले एग्जामिनेशन की, वो परसों 6 बजे क्या क्लोज हो रहा है, उनको पता ही नहीं, वो शाम को फॉर्म भरने के लिए बैठे, फिर देख रहे अरे यार एनडीए का तो क्या हो गया, एनडीए का तो एप्लीकेशन डेट ही क्या खत्म हो गया, ड्यूरेशन ही खत्म हो गया। अब उससे क्या हुआ, उनका एक आखिरी मौका था वो भी चला गया और ये दिक्कत आ रही। इसलिए फॉर्म कैसे भरना है वो आपको चेक कर लेना, फिर डेडलाइन क्या होगी वो आपको क्या चेक क्या कर लेना है। क्लियर हो गया। फिर साथ ही साथ अब तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपके जो लिस्ट है वो कब लगेंगी, वो भी चीज आपको क्या ध्यान में रखना। ऑलरेडी इस चार्ट पे मैंने वीडियो बनाया कि अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो मुंबई सिटी में अगर एडमिशन ले रहे हो तो कौन सी तारीख को लिस्ट लगने वाली है, कब कट ऑफ लगेंगे, ये सारी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी क्या वीडियो क्या बना दिया पूरे शेड्यूल के बारे में। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पर्सनल स्टेटमेंट एंड ऐसे। पर्सनल स्टेटमेंट एंड ऐसे की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज कि अब आप ये जो कोर्स कर रहे हो इस कोर्स का पर्पस क्या है, ये आप कोर्स कर रहे क्यों, रीजन क्या। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा दोस्त कर रहा था इस वजह से मैंने ये कोर्स एक्वायर कर लिया, मेरे दादा बोल रहे थे, मेरे चाचा बोल रहे थे, नहीं मैंने क्यों लिया है, मैं इसके मैं आगे चलकर कौन सी जॉब प्रोफाइल में काम करना चाहता हूँ, क्या ये मेरे ये हेल्पफुल होगी कि नहीं हेल्पफुल होगी, ये सारी चीजों को एनालाइज कर लेना। वरना पता चला 2 महीने बाद आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा इस चीज में, फिर खामखा आपका जो 1 साल होगा पूरा का पूरा क्या ये हो जाएगा, ड्रॉप क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद विजिट द कैंपस। मैंने यही कहा कि अब आप जो भी चीजें जो वेबसाइट पे देख रहे हो अब आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप क्या करो एक्चुअल में कैंपस विजिट करो, कैंपस विजिट करके आप चीजों को एनालाइज करो कि क्या चीजें सच में वैसी हैं कि नहीं है, कई चीजें कुछ अलग तो नहीं है, कहीं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और तो नहीं है, ये लंबे लंबे फेंकी वेबसाइट्स पर पता चल रहा है कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलेज जो कैंपस है वो विजिट क्या करना पड़ेगा। फिर आता है आपका फाइनल डिसीजन। अब फाइनल डिसीजन लेना कैसे वो मैं बता दूं। अब अगर मैं आपको बताऊं ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो अब यहाँ पे आपने नंबर ऑफ कॉलेजेस लिए होंगे, सही बात है। अब उन सभी कॉलेजेस के बीच में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है आपको, कंपैरिजन करना है कि ये जो कॉलेजेस है इन कॉलेजेस में फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीज आपको क्या पता कर लेनी चाहिए कि क्या किस तरह का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाता है, किस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती है, ये सारी चीजों के बारे में आपको क्या पता क्या कर लेना चाहिए। समझ में आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना, आपको वो डिसीजन एक्सेप्ट करना और फिर उसके बाद जाके आपको एडमिशन क्या आपका कंफर्म क्या करवाना। वैसा भी नहीं कि पूरे साल भर आप डिसीजन ही लेते रहो, ठीक है। तो फिर जाके आपको क्या कंफर्मेशन क्या करा लेनी है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, प्रिपेयर फॉर द कॉलेज। बड़ा ऑब्वियस बात, आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें, अकोमोडेशन कहाँ रहेगा, ओरिएंटेशन के लिए आप रेडी हो जाओ, प्लस आपके कुछ किस तरह के ड्रेसेस आपको लगेंगे पूरे आपके कोर्सेज की जर्नी में, ये सारी चीजों के बारे में आपको क्या पता क्या कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजों के बारे में बता दिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है तो प्लीज वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतियोगी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।